जिस दिन अमेरिका का भरम चला जाएगा, जिस दिन उसका ढोल का पोल साबित हो जाएगा, उसी दिन इसराइल का सवाल शुरू हो जाएगा। है कि 2023 या 2024 तक इसराइल का खात्मा होगा। वो गोया तीसरी आलमी जंग का दौर होगा। और यहूदी इतने बेचैन है कि 2001 से, और सलीबी इतने बेचैन है कि 2001 से इन्होंने जो मिलेनियम मनाया वो इतने ज़ोर शोर के साथ मनाया था कि ईसाई दुनिया ये समझ रही थी कि बस ईसा मसीह उतरने वाले हैं, और यहूदी दुनिया ये समझ रही थी कि एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल का ज़ुहूर होने वाला है, जो उनका मिशिया है। मैं आज ये भी आपके सामने कह दूं कि अमेरिका की शिकस्त के साथ इसराइल की शिकस्त जुड़ी हुई है। जिस दिन अमेरिका की शिकस्त होगी, जिस दिन अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे, जिस दिन अमेरिका की कमर तोड़ दी जाएगी, जिस दिन अमेरिका में माशी बहरान और उसकी माशी तरक्की का खात्मा कर देगा, जिस दिन काले और गोरे सड़कों पर लड़ेंगे और एक दूसरे को काटेंगे और मारेंगे, जिस दिन अमेरिका का भरम चला जाएगा, जिस दिन उसका ढोल का पोल साबित हो जाएगा, उसी दिन इसराइल का सवाल शुरू हो जाएगा। बहुत से मुहक्किकीन का ये कहना है, बहुत से ऐसे उलमा कि जो कुरान पाक में मुख्तलिफ़ अल्फाज के नंबरात से कुछ पेशीन गोइयाँ अक्स करते हैं, उनका ये कहना है कि 2023 या 2024 तक इसराइल का ख़ात्मा होगा, या इसराइल के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मारका बर्पा होगा जो उसकी शिकस्त पर मुंतज होगा। और अजीब बात है कि ये बात जो मुसलमान कह रहे हैं, यहूदियों के यहाँ और ईसाइयों के यहाँ ये बात चली आ रही है कि सन 2000 के इख्तिताम और 2001 से जो दौर शुरू होगा वो एक नया दौर होगा, वो असल मारका आराई का दौर होगा, वो गोया तीसरी आलमी जंग का दौर होगा। और यहूदी इतने बेचैन है कि 2001 से, और सलीबी इतने बेचैन है कि 2001 से इन्होंने जो मिलेनियम मनाया वो इतने ज़ोर शोर के साथ मनाया था कि ईसाई दुनिया ये समझ रही थी कि बस ईसा मसीह उतरने वाले हैं, और यहूदी दुनिया ये समझ रही थी कि एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल का ज़ुहूर होने वाला है, जो उनका मिशिया है। दोनों इसके मुंतज़िर हैं, और दोनों के यहाँ जो किताबें हैं उनमें जो पेशीन गोइयाँ हैं, उन पेशीन गोइयों में यही लिखा हुआ है कि हज़ारे सोम जब शुरू होगा, यानी 2001 से एक नया दौर शुरू होगा। अब ईसाई और यहूदी तो मुंतज़िर थे कि 2001 से ही वो बड़ी तब्दीली आ जाएगी, और जो जंग हुई थी जिसको बुश ने कहा था कि ये सलीबी जंग है, जो जंग अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ छेड़ी गई थी, वो दरअसल इसीलिए छेड़ी गई थी कि अब ये तीसरी वो आलमी जंग छेड़ दी जाएगी जिसके बाद एंटी क्राइस्ट भी ज़ुहूर पज़ीर हो जाएगा और जीसस क्राइस्ट भी तशरीफ़ ले आएंगे। इस पस मंज़र में वो जंग छेड़ी गई थी, और इसी मकसद की खातिर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को तोड़ा गया था। एक बहुत ख़तरनाक साजिश थी, और आलमी ताकतों ने यह साजिश की थी, और उसका इल्ज़ाम किसी पर भी उन्होंने रख दिया धौंस के साथ। और उसके बाद जो जंग बर्पा की थी, उस जंग का मकसद ये था, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2021 तक आते आते जिन ताकतों ने वो जंग छेड़ी थी, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने जो जंग छेड़ी थी, उसमें उसे शिकस्त हो गई। और जब अमेरिका को शिकस्त हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो दौर शुरू हो गया जिसके बारे में हमारे यहाँ बहुत से मुहक्किकीन और स्कॉलर्स का ये कहना है कि 2023 या 2024 में इसराइल का ज़वाल शुरू हो जाएगा या ज़ाहिर व बाहिर हो जाएगा। अब मेरा ये कहना है कि इस तरह की पेशीन गोइयाँ इस मफहूम में कि आलमी मारका यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर 2000 के बाद शुरू होगी, उसका सही अंदाज़ा बहुत से
पेशीन गोई करने वाले बयान करते रहे, ईसाई दुनिया में भी बयान करते रहे, यहूदी दुनिया में भी बयान करते रहे। बाज़ बड़े बड़े यहूदी हाखाम जो उनके यहाँ बहुत बड़े बुज़ुर्ग माने जाते हैं, गोया उनके हज़रत मौलाना हैं, उनका भी ये कहना है कि 2023 या 2024 में हमारा ज़वाल हो जाएगा। दूसरी तरफ हिंदुओं के यहाँ ऐसे ज़बरदस्त पेशीन गोई करने वाले गुज़रे हैं जो कई सदी पहले गुज़र गए, जिन्होंने ये बात कही थी कि 2025 में दुनिया में एक ज़बरदस्त इनकलाब आएगा और सतयुग शुरू हो जाएगा, यानी हक़ का दौर शुरू हो जाएगा। अब जाहिर है कि उन्होंने हक़ का दौर जो इस्तेमाल किया तो वो अपने तसव्वुर के एतबार से है, लेकिन वो तसव्वुर और जो तसव्वुर मुसलमानों के यहाँ है वो करीब करीब है, सतयुग शुरू हो जाएगा। और गायत्री परिवार के जो ज़िम्मेदार हैं उनका ये कहना है कि 2024 से, किसी का कहना है 2023 से, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा गया कि 2036 से सतयुग शुरू हो जाएगा। तो इस एतबार से जो बड़ी हिंदू तंजीमें हैं गायत्री परिवार के में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों हिंदू इससे जुड़े हुए हैं, तो उनके यहाँ भी सतयुग शुरू होने वाला है। और सतयुग शुरू होने वाला का मतलब यानी हक़ का दौर, सच्चाई का दौर अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो यहूदी भी ये समझ रहे हैं कि दुनिया की एक बड़ी जंग होने वाली है, ईसाई भी समझ रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट उतरने वाले हैं और पूरी दुनिया में एंटी क्राइस्ट जाहिर होगा, जिससे जीसस द क्राइस्ट की लड़ाई होगी। मुसलमान भी जानते हैं कि हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा, दज्जाल का खुरूज होगा, महदी का ज़ुहूर होगा, और ये सारे वाक़यात अब बहुत से लोगों के नज़दीक बहुत करीब हैं। कोई 2023 बोल रहा है, कोई 2024 बोल रहा है। बहरहाल हम इन पर अपने यकीन का इजहार नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक अजीब बात है, ये एक अजीब इत्तिफाक है कि ये बात ईसाई भी कह रहे हैं, यहूदी भी कह रहे हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं, और सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कोई कहता है सतयुग शुरू हो जाएगा, कोई कहता है जीसस द क्राइस्ट उतर जाएंगे, कोई कहता है कि मिशिया हमारे जाहिर हो जाएंगे, यानी जिनको ईसाई एंटी क्राइस्ट कहते हैं और हम लोग जिनको दज्जाल कहते हैं उनका ज़ूर हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो किताबें वो ज़माने का तयन तो नहीं करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बातें भी इरशाद फरमाई गई हैं और आखिरत की जो अलामतें बयान की गई हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी अलामतें हैं वो जाहिर होने लगी हैं कसरत के साथ। जो वाक़यात ज़लज़लों के पेश आ रहे हैं, सुनामी के पेश आ रहे हैं, और तूफ़ानों के पेश आ रहे हैं, और बड़े बड़े हादसात पेश आ रहे हैं, और जंगें जो बर्पा हो रही हैं, और बम्बारियाँ जो हो रही हैं, और इंसानों के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं, ये जो वाक़यात हैं ये क़ुर्ब क़यामत के वाक़यात हैं। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ वो हज़रात हैं कि जो आदाद से नताइज अख्ज़ करने की कुछ सलाहियत रखते हैं, उनका यह कहना है कि 2023 या 2024 में इसराइल का ज़वाल शुरू हो जाएगा और एक आलमी मार्का बर्पा होगा जो बड़ा भयानक होगा। ये सारी बातें वो हैं कि जिनका ज़ाहिर है कि सूरह की तमहीद में ज़िक्र आ गया, क्योंकि सूरह का नाम अल अहज़ाब है, और अल अहज़ाब का मतलब अलाइड फोर्सेस, अल अहज़ाब का मतलब आलमी निज़ाम जिसकी सरपरस्ती इब्लीस कर रहा है और जिसकी तैयारियां दज्जाल के हल्के की तरफ से हो रही हैं। तो जो सूरत हाल उस वक्त का आलमी निज़ाम पेश कर रहा था, और जज़ीरतुल अरब में जो जथे और जो पार्टियां और जो कबीले और जो गिरोह थे उनकी तरफ से जिस तरह इस्लाम को दबोच लेने की एक कोशिश की गई थी और उनको शिकस्त हुई थी, ऐसी सूरत हाल अब इस वक्त 2021वें साल में, और उधर से अगर आप देखिए तो 1443
1443 साल गोया हिजरत के हुए हैं, और फिर 13 साल और शुमार कर लीजिए, यानी नबूवत से अगर आप शुमार कर लेंगे तो 43 पर 10 बढ़ाइए तो 53 हो जाएंगे, और 3 और बढ़ाइए तो 56 हो जाएंगे। इस तरह 1454-56 साल का ये अरसा है जो गुजर गया। लेकिन आज फिर दोबारा ऐसा लग रहा है जैसे सूरतुल अहज़ाब अभी उतर रही है, और सूरतुल अहज़ाब के ज़रिए उस निज़ाम को दोबारा पेश किया जा रहा है, और हमारा जहन उसके लिए तैयार किया जा रहा है कि हम ये समझ लें कि एक आलमी चैलेंज हमारे सामने है, और हमें उस चैलेंज को कबूल करना है और उससे मुकाबला करना है और उस पर गलबे की कोशिश करना।